Dear student, I am your math teacher. In this video, I will complete solve exercise 4.3 of class 10 new book National Book Foundation. So keep connected with me for the solution of your exercise 4.3 and must be subscribe my channel. Now question number 1 of exercise 4.3 is solve the absolute value equation. आपको डिफरेंट तरह की वैल्यूज दी हुई हैं और कहा गया है कि इनको सॉल्व करें. तो चलें अब हम बारी बारी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, बार उसकी वैल्यू बार डाला हुआ है और उसके बाद x माइनस 3 इज इक्वल टू 88. इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले 8 को यहाँ से ख़त्म करते हैं, इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल के तरफ आके क्या होती है, डिवाइड होती है. तो डिवाइड कर देना है. डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 11. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये बार्स को ख़त्म करना है. इस बार को ख़त्म करने के लिए आपके पास होता है कि हमने x माइनस 3 बार ख़त्म कर दी तो इक्वल के इस तरफ जो चीज़ है उसके साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लगा देना है. अब प्लस माइनस लगाने का मकसद ये था कि इस चीज़ को हम एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ. एक दफ़ा प्लस 11 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11. अब x इज इक्वल टू 11, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 3. x इज इक्वल टू 11 में 3 प्लस करें तो हमारे पास आता है 14. x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 3 इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 8. अब दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं x की, एक 14 और एक माइनस 8. अब जो है ना हम x की वैल्यू ये वाली लें आप, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती तो फिर हमारा आंसर जो आ गया x इज इक्वल टू 14. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किए होंगे 5 यूनिट में. तो उसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन है. मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल. आपने क्या करना है, बार को ख़त्म करना है, प्लस माइनस लगा देना है और इनको 2 बार सॉल्व कर देना है. होपफुली इट इज़ क्लियर. अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो कमेंट किया करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर क्वेश्चन की समझ आ जाए सही तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, बार दिया है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30. वही स्टेप हमने करना है. अब पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से करवा दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है. बेसिक चीज़ पता चल गई. अब आपको सोल्यूशन हुआ हुआ क्वेश्चन में समझाऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व हुए हैं. अब बार को ख़त्म किया, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 लगाया. प्लस माइनस 30 लगाने के बाद इसको एक दफ़ा पॉजिटिव 30 और एक दफ़ा नेगेटिव 30 के साथ लिखेंगे. तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 21. अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इसी तरीके से अगर इस तरफ देखें तो 9 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है, 30 में 9 प्लस करें 39 आ जाएगा. 2 यहाँ से काट के इधर ले आएंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ गए, 21/2 और माइनस 39/2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बार x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 26. अब इसका जो है ना हमारे पास नो सोल्यूशन आ रहा है. नो सोल्यूशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल की तरफ जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है. तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये साइन ही चेंज हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसका नो सोल्यूशन है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू बार x प्लस 6 और इक्वल 9x माइनस 6. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ से ख़त्म करते हैं और इस तरफ ले आते हैं, इधर आ जाएगा. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लिया तो 3x माइनस 2 आ जाएगा. 3 से कट जाएगा. उसके बाद अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है. उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब ओपन करेंगे बार्स को तो प्लस माइनस लगाएंगे. प्लस माइनस लगाने के बाद एक दफ़ा ऐसे प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे. प्लस के साथ लिखा तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 आया. अब इसमें यहाँ पे x वाले वेरिएबल एक तरफ लिख लेते हैं और कांस्टेंट वाले एक तरफ लिख लेते हैं. ये प्लस 3x है, इधर आके माइनस 3x हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 2 ऑलरेडी था, ये प्लस 6 आके माइनस 6 हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 8 आ गया. 2 काट के इधर लाएंगे तो 2 1 2 2 4 8 माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा.
और अगर इस साइड को देखें x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि माइनस है, माइनस जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज कर देता है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। वही स्टेप किया, वैल्यूज़ को अरेंज किया, वेरिएबल एक तरफ ले गए, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले गए और प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको वीडियोस की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे ये होगा कि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x है, वही स्टेप करने हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x लगाएंगे। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा, उसके बाद वेरिएबल्स को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद प्लस माइनस और माइनस किया और फिर कटिंग की तो हमारे पास ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू 7। वही स्टेप बार ख़त्म किया तो प्लस माइनस लगाया। अब एक दफ़ा 7 को प्लस एक दफ़ा माइनस लिखना है। अब 4 माइनस 7x, यहाँ पे 6 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 7 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाएगा। अब 4 यहाँ पे प्लस है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 42 में से -4 करेंगे तो 38 आ जाएगा। 5 यहाँ -5 इधर से काट के इस तरफ आएगा तो हमारे पास आंसर बनेगा x इज इक्वल टू -38 ओवर 5। इसी तरीके से दूसरी साइड देखें, -5x इज इक्वल टू 6 7 42, यहाँ पे -42 आ जाएगा क्योंकि -7 है। फिर उसके बाद वही स्टेप करना है, +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। इन -5x एज इट इज़ इक्वल माइनस माइनस प्लस -46 आ गया। अब 5 को काट के इधर ले आएंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा और 40 से अब 5 इधर आ गया, कट माइनस माइनस से कट गया, 46 ओवर 5 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंप्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। अब 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, एक्सप्लेन वाई द इक्वेशन 3x माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन। हमने एक्सप्लेन करना है कि क्या वजह है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए अगर आप देखें, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 3x माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने क्या करना है, +7 इधर आके -7 हो जाएगा। जब प्लस माइनस माइनस होगा तो -3 ही आ जाता है। तो जब इस तरफ -3 आ जाए तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उस वैल्यू को, उस वाले क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेगेटिव, सो द नो पॉसिबल सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेगेटिव। होपफुली इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू एन आर प्रेशर ऑफ 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच। एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट डिविएशन। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल फॉर द बास्केटबॉल। कह रहे हैं कि हमने बताना है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना जो है ना प्रेशर लगाया है एक बास्केटबॉल ने, मतलब एक बॉल को थ्रो करने के लिए। तो ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसके लिए हमने लिखना है कि x इज इक्वल टू एक्चुअल जो हमारी अमाउंट थी और इसके अलावा एयर जो है वो टारगेट जो उसने बनाया हुआ था। टारगेट उसने बनाया था 8 का और उसने लगाई कितनी किक है x। तो हाँ, और जो एब्सोल्यूट एरिया था वो 0.5 था। कंडीशन के मुताबिक हमारी कंडीशन क्या बन रही है, x माइनस 8 लेस दैन एंड इक्वल टू 0.5। अगर इसको हम करें किस तरीके से करना है, x माइनस 8 0.5। अब जब बार ख़त्म हुई है ना तो इसको ये वाली जो वैल्यू है ना इसके साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरे क्वेश्चन में तो हम लोग इक्वल के इस तरह वाली वैल्यू के साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन जब आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन आ जाएगा क्वेश्चन में तो आप इस साइड पे प्लस एंड माइनस का साइन लगाएंगे। सो उसी तरीके से सॉल्व होगा। 8x माइनस 8 इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 0.5 एंड इस तरफ भी होगा -x माइनस 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.5। अब 0.5 ये माइनस है, इधर आके +8 हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5। प्लस करने से माइनस करेंगे तो x माइनस माइनस +8 लेस देन एंड इक्वल टू 0.5 माइनस x लेस देन एंड इक्वल टू 0.5 माइनस 8। जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7.5 लेस देन एंड इक्वल टू -x। माइनस माइनस से कट जाएगा,
x is less than and equal to 7.5 is your answer. Hopefully it is clear. अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है, सोल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन. वही क्वेश्चन है, आपने इनको सॉल्व भी करना है और इसके अलावा इसकी ना इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन का ग्राफ भी बना के बताना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को. अब क्वेश्चन है 9x माइनस 1 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 10. वही चीज़ यहाँ पे हमने क्या करना है, बार ख़त्म करके प्लस माइनस इस तरफ लगाया, लेस दैन एंड इक्वल टू 10. इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ एक दफ़ा नेगेटिव लिखना है. इसके साथ पॉजिटिव लिखा तो ये ब्रैकेट सेम ओपन हो जाएगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव साइन की वजह से साइन चेंज नहीं होते. लेस दैन इक्वल टू 10 और यहाँ पे माइनस ओपन होगा तो माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 1 लेस दैन एंड इक्वल टू 10. इक्वेशन बन गई. अब वही स्टेप करने हैं कि 9x रह जाएगा, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा. 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 आ जाता है. 9 इधर से काट के इधर ले आएंगे हम, तो हमारे पास एक आ गया 11/9. 11/9 तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम उधर टेबल में वैल्यू नहीं ले सकते. तो हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से ना डिवाइड कर लेते हैं. 11 डिवाइड 9 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2. तो एक 1.2 आ गया. अब दूसरी तरीके से हमने जब किया, साइन ओपन करके +1 है, इधर आके -1 हो गया. 10 में से -1 लेस करेंगे तो 9 आ जाता है. 9 इधर से काट के इधर आया, काट किया तो -1 आ गया. अब दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं. एक्स वाली -1 तो हम लोग नहीं लेते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वाली ले लेते हैं. पॉजिटिव हमारे पास क्या है कि x लेस देन है 11/9, तो 11/9 मतलब 1.2. अब लेस देन कह रहे हैं ना कि 1 के बाद 1.2 इधर कहीं आएगा, और उसका कह रहे हैं कि वो लेस देन है. जब किसी चीज़ का लेस देन का कहा जाए तो वो उसका एरो इस तरफ जाता है. ये चीज़ आपको पता है क्योंकि इस साइड माइनस होता है जो कि लेस होता है, और इस साइड पॉजिटिव होता है जो उसका मतलब होता है ग्रेटर देन. अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 2x माइनस 7 लेस देन 1 है. वही स्टेप करना है, इधर प्लस माइनस लगाना है, बार ख़त्म करके एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव लिखना है. 2x माइनस 7 इधर आके +7 हो जाएगा. 7 और 1 + 8, 2 काट के इधर आया, 2 1 2 2 4 8. वही स्टेप माइनस ओपन करेंगे, 2x प्लस माइनस की वजह से साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा. 7 लेस देन 1 +7 इधर आके -7 आएगा. इन दोनों को माइनस किया तो -6 हमारे पास आ गया. x लेस देन 2 इधर काट के इधर आया तो 3 2 6, x लेस देन 3 आ गया. अब x एक 4 हमारे पास आया और एक 1 आया. अब अगर हम इसे ग्राफिकली बताएं, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3 4 और इस तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं. x लेस देन है 4 और लेस देन 3, तो लेस देन 4 है तो इसका मतलब ये वाला एरो इस तरफ जा रहा है, और लेस देन 3 है तो फिर इधर से ही लेके इस तरफ आ जाएगा. ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा. लेस है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 × 1/2x + 3 ग्रेटर देन 5. तो हमने क्या करना है, 5 को पहले यहाँ पे ले आना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड होके 5 से कट के 1 आ गया. अब ब्रैकेट तो बार्स को ओपन करना है, प्लस माइनस लगाया, ग्रेटर देन 1 है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करना है. प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव 3 है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. 1 में से -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा. तो हमारे पास एक आंसर आ गया, x ग्रेटर देन -4. दूसरी तरफ अगर माइनस किया तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. -1/2x प्लस -3 लेस ग्रेटर देन 1. माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. 3 में 1 प्लस करें 4 आ जाता है. ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2 था ना, मल्टीप्लाई होकर तो -4 2 8 -8 हो जाएगा. x ग्रेटर देन -8. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है. इसको भी अगर आपको कहा जाए कि ग्राफ बनाए, तो ग्राफ के लिए आपने यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2 4 6 8 -2 -4 -6 एंड -8. अब -8 है ना, तो x ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन मतलब इसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइड. यहाँ पे भी x ग्रेटर देन है तो 4 से इसकी तरफ जाएगा. ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया. 3 × 14 - x, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेटर देन है 6 के. अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 3 1 3 3 2 6. 14 - x ग्रेटर देन 2. अब वही स्टेप प्लस माइनस लगाएंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे. यहाँ पे -x ले जाएगा. 14 प्लस हो रहा है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. 2 में से माइनस करेंगे तो -12. ये वाला माइनस इस माइनस से कट गया तो x
ग्रेटर देन है 12 से। यहाँ पे माइनस प्लस की वजह से साइन ओपन हो जाएंगे, -14 माइनस माइनस प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। देन एक्स ग्रेटर देन 2 प्लस 14 आ जाता है। 2 यहाँ -14 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 14 और 2 16। अब इसका आप उसी तरीके से लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया है, 3x - 2/5 लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही स्टेप बार ख़त्म की, प्लस माइनस लगा दिया। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा। प्लस में जब लिखा तो अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 5 2 10 हो जाएगा। -2 इधर आके +2 होगा। 10 में 2 प्लस करें 12। 3 यहाँ से काट के इधर आया, 3 4 12। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे तो इसके माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 5 के साथ भी माइनस आ जाएगा, तो -5 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो -10 आ जाता है। तो +10 इधर आके -12 हो जाएगा, दोनों जमा होके। -3 कटिंग होगा तो 3 1 3 3 4 12। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 2 3 4। अब x लेस देन है ना 4, दोनों एक ही वैल्यू है तो इस तरफ ले जाएंगे। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर समझ आ रही है तब भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 - 5x/4 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। बार ख़त्म की, प्लस में माइनस में लिखा। अब प्लस की वजह से 4 2 8, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 को इनसे मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 3 5 15, और मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस की तो हमारे पास अरेंज किया वेरिएबल को, प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया 14/5। और इस तरफ जब हमने किया प्लस वाली साइड सॉल्व की तो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद -2 प्लस माइनस वाली साइड की तो -2 माइनस ये माइनस है ना, ये +5x होगा। और -2 ग्रेटर देन एंड लेस देन 2/3। -4 मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। वही स्टेप किया, वेरिएबल्स को अरेंज किया, कांस्टेंट को अरेंज किया तो हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन -2 ओवर 2 ओवर 15 और x = 14 ओवर 15। ये आपके दो आंसर आ गए हैं। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप देख लें। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, एन ईजी कांस्टेंट रिक्वायर्ड दैट easy entire constant of a 500 word with an absolute deviation of amount 30 word. What are the possible number of the word that he easy can have? तो हमने बताना है कि कौन से जो है ना नंबर इसने इजीली जो है यूज़ किए हैं या बनाने में इजीली बनाए हैं या एक तरतीब से। तो इसका बताते हैं कैसे हो। अब देखें, उसका जो टारगेट था ना उसका था कि 500 का था, लेकिन जो डेविएशन दी हुई थी वो थी 30 की। तो हमने कंडीशन के मुताबिक क्या किया है कि हमारे पास मैक्सिमम मल्टीप्लाई W विथ इज इक्वल टू x। तो इस हमें कंडीशन दी हुई है x - 5 ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू 30। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है, प्लस माइनस लगाना है। बस आपने एक कंडीशन बना लेनी है, x - 5 लेस देन एंड इक्वल टू 30। उसको बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। x - 5 लेस देन इन इक्वल टू 30, 5 इधर माइनस इधर आके प्लस होगा तो 35 आ जाएगा। इसी तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x -+5 लेस देन एंड इक्वल टू 30, -x लेस देन एंड इक्वल टू 30, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। अगर आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो क्लियरली देख लें। Exercise 4.3 of class 10 new book foundation is complete. Hopefully it is clear. अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।